बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, इसका आगाज़ कैसे हुआ और कंपोजिशन और काइंड्स ऑफ गैलेक्सी एंड इट इज एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे बाद में। और आज की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चलें चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ये तो क्लियर हो गया आपको। आगे जाके जी यूनिवर्स, व्हाट इज़ यूनिवर्स, कैसे बने यूनिवर्स और कितनी बड़ी है यूनिवर्स। ये सवाल जो इंसान के ज़हन में आते हैं और साइंसदान कोशिश करते रहे आज तक इसका जवाब ढूंढने की, लेकिन कोई मुतफिका को मकबूल जवाब नहीं है। फिर भी चलें जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो सवाल सबसे पहले ये है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स कब बनी, कैसे बनी और किस चीज़ से बनी, क्या तरीक़ाकार था। तो इसका जवाब जो अभी तक निकला है, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट मुतफिक हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग थ्योरी जिसको जॉर्ज लिमाइट्रे ने पेश किया है, वो कहता है जी 13.5 बिलियन ईयर यानी कि 13.5 बिलियन ईयर्स अगो एक धमाका हुआ है। ठीक है, जब धमाका हुआ है तो उससे यूनिवर्स बनी है और वो जो सब्सटेंस था, मैटर था, वो फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स भी एक्सपेंड होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये होगी बिग बैंग थ्योरी, यानी कि 13.5 बिलियन साल पहले एक धमाका हुआ है जिसकी वजह से यूनिवर्स मार्स से वजूद में आई है और वो फैलती जा रही है अभी। ठीक है, आगे जी यूनिवर्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज पे मुश्तमिल है यूनिवर्स, कायनात। कितनी गैलेक्सीज हैं, जो एक एस्टीमेट लगाया है साइंसदानों ने, वो ये है 170 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। 170 बिलियन गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। आगे आगे सवाल जी काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी कि गैलेक्सीज की अक़साम कितनी हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं ये। तो देखते हैं जी, 3 काइंड्स की होती हैं गैलेक्सीज, यानी कि 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 पे स्पाइरल। स्पाइरल मीन मतलब चक्करदार। ठीक है, गोल। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी स्पाइरल है। उसके बाद दूसरी किस्म है एलिप्टिकल, यानी कि बीजवी शक्ल। बीजवी शक्ल क्या होती है, जैसे अंडे की शक्ल होती है, वो बीजवी होती है। तो तीसरी है इरेगुलर, यानी कि जो भी गोल भी ना हो, बीजवी ना हो, अजीब तरह की हो, उसको कहते हैं इरेगुलर। तो 3 अक़साम की हैं गैलेक्सीज। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर। आगे आ गया जी हमारी गैलेक्सी है, जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि गैलेक्सी की तारीफ क्या है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी की डेफिनेशन ये है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ठीक है दोस्तों, ए गैलेक्सी ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो हमारी है जी मिल्की वे गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप है इसकी। और इसको अगला सवाल है जी, इसको मिल्की वे क्यों कहते हैं। मिल्की वे क्यों कहते हैं जी इसको, ये इसका नाम मिल्की वे क्यों है। उसकी वजह है कि इट अपीयर्स एज ए मिल्की बैंड ऑफ लाइट इन स्काई, यानी कि दूध की शक्ल की ये, जब इसको देखें आसमान में तो ये मिल्की कलर की नज़र आती है। उसके बाद जी व्हाट
واٹ از آور ملکی وے گلیکسی کمپوزڈ آف، یعنی کہ کس چیز کی بنی ہے، اس میں کیا کیا ہے. تو جو ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 100 بلین سٹارز پر مشتمل ہے ہماری گلیکسی. ٹھیک ہے، 100 بلین سٹارز اس کے بارے میں. اور جو ان 100 بلین سٹارز میں سے ہمارا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو ایک اندازے کے مطابق جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ ملکی وے گلیکسی کا صرف 4% ہے. ٹھیک ہے، باقی 96% ان سین، یعنی کہ نظر نہ آنے والا حصہ ہے. اس کے بعد آ گیا جی، آور سولر سسٹم از 25,000 لائٹ ایئرس اوے فرام دی سینٹر آف آور گلیکسی. تو ہمارا یعنی کہ گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے جس میں سورج، زمین سب کچھ ہے، وہ ہمارے جو گلیکسی کا سینٹر ہے اس سے 25,000 لائٹ ایئرس دور واقع ہے. آور سولر سسٹم نیڈ 250 ملین ایئرس فار 1 راؤنڈ آف آور گلیکسی. ٹھیک ہے جی، جو ہماری ملکی وے گلیکسی ہے اس کا ایک چکر لگانے کے لیے ہمارے سولر سسٹم کو 250 ملین سال درکار ہیں. اتنی بڑی گلیکسی ہے یہ. تو دوستو مجھے امید ہے کہ جو یونیورس ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی. آپ ادھر سے پہلے تو اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اس کا پرنٹ نکلوا سکیں اور آپ کو لکھنا بھی نہ پڑے گا. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو لائٹ ایئر ہے، لائٹ ایئر از اکول ٹو ڈسٹینس ٹریولڈ بائی لائٹ ان 1 ایئر. ٹھیک ہے دوستو، اے لائٹ ایئر از اکول ٹو ڈسٹینس ٹریولڈ بائی لائٹ ان 1 ایئر. ابھی وہ کتنا بنتا ہے؟ تو وہ بنتا ہے 1.9 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻15. ٹھیک ہے، ایک لائٹ ایئر میں روشنی اتنا سفر طے کرتی ہے 1.9 ملٹیپلائڈ بائی 10/15 ایئرس. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ بھی سوال آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل وزٹ کرتے رہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.